झारखंड में इंटरनेट बंद फिर भी गड़बड़ी, 2 हिरासत में 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने धनबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई है, जिसमें उनके नाम और रोल नंबर लिखे हैं। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा शनिवार को पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि धनबाद में गड़बड़ी की एक रिपोर्ट मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को इस संदेह में हिरासत में लिया कि वे परीक्षा के दौरान गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। धनबाद के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने कहा कि उन्हें झरिया के एक होटल से हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 ATM कार्ड, एक खाली चेक और 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई है, जिसमें उनके नाम और रोल नंबर है। ये पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है कि क्या वे किसी गड़बड़ी में शामिल किसी गिरोह का हिस्सा है। पकड़े गए लोगों में से एक बिहार के जहानाबाद जिले का है और दूसरा झारखंड के गोमिया का निवासी है। नक्सली धमकी के बाद रात में ओडिशा नहीं जाएंगी झारखंड से बसें, ट्रेनों की भी बढ़ा दी गई सुरक्षा। दरअसल आपको बता दें कि नक्सली संगठन CPI माओवादी की धमकी के बाद झारखंड ओडिशा बस सेवा का परिचालन रात में बंद कर दिया गया है। नक्सली संगठन ने स्थापना माह के मद्देनजर बैनर और पोस्टर के माध्यम से उपद्रव की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नक्सलियों की धमकी के बाद ही 13 घंटे तक किरीबुरू विमलगढ़ रूट पर मालवाहक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा था। CPI माओवादी 20वां स्थापना दिवस 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक मना रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। रात्रि ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ओडिशा की बसों के साथ ही लौह एस की धुलाई रात में बंद रहेगी। नक्सलियों ने गुरुवार रात्रि 9:30 बजे रॉक्सी और रेंजरा स्टेशनों के बीच किमी संख्या 471-06 के पास बैनर और पोस्टर लगा दिया था, जिसके बाद रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया गया था। झारखंड में दिखा नेटबंदी का असर, ऑनलाइन कारोबार ठप, जरूरी सेवाएं भी प्रभावित। दरअसल आपको बता दें कि JSSC की ओर से आयोजित CGL परीक्षा 2023 में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सूबे में 5.5 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने से शनिवार को लोगों के जरूरी कार्य के साथ व्यापार कारोबार पर असर दिखा। आम लोग मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग जैसी सेवाओं के लिए परेशान रहे। करीब 5.5 घंटे तक UPI लेन देन नहीं होने से व्यवसायी और ग्राहक दोनों परेशान हुए। सेल्स कारोबार भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। व्यवसायियों ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट बंद होने से 5.5 घंटे तक ऑर्डर लेने का काम ठप रहा। ऑनलाइन लेन देन भी नहीं कर सके। इससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। नेटबंदी का असर ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा पर भी पड़ा। इस क्षेत्र में काम करने वाले 5.5 घंटे तक परेशान रहे। इसका नुकसान गीग वर्कर्स को भी उठाना पड़ा। फूड डिलीवरी कंपनी के एक राइडर ने बताया कि अधिकांश ऑर्डर 9 से 1 बजे के बीच मिलते हैं, लेकिन नेटबंदी से शनिवार को सामान्य दिन की तुलना में आधे से भी कम ऑर्डर मिले। गौरतलब है कि सिर्फ रांची में 1200 से अधिक गीग वर्कर्स हैं। आपको बता दें कि प्रखंड और आसपास के इलाकों में लगभग 8 घंटे नेट बंद रहने से हजारों उपभोक्ता सहित आम लोग परेशान रहे। वहीं नेट सेवा बंद रहने से प्रखंड, अंचल, बैंक, इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला, प्रज्ञा केंद्र सहित सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम पूर्ण रूप से बाधित रहा। क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे से नेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस दौरान मोबाइल पर नेट नहीं चलने से उपभोक्ता परेशान होकर एक दूसरे से नेट नहीं चलने की जानकारी लेते नजर आए। प्रज्ञा केंद्र और बैंकों में लोगों काफी भीड़ लगी रही। लगभग 1:45 बजे दोपहर में विभाग द्वारा नेट सेवा बहाल की गई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अपने काम में जुट गए। झारखंड में 23 से 24 को चुनाव आयोग की होंगी 5 बैठकें, पहुंचेगी 12 लोगों की टीम। दरअसल आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर 23 सितंबर की सुबह 9 बजे रांची पहुंचेगी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी और 5 बैठकें करेगी। 23 सितंबर को जहां 4 बैठकें होंगी, वहीं 24 सितंबर को 1 बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उनके सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांदक समेत कुल 12 सदस्यीय टीम रांची पहुंचेगी। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में बैठक की शुरुआत 23 सितंबर को सुबह 11 बजे होटल रेडिशन ब्लू में राजनीतिक दलों के साथ होगी। दोपहर 1 बजे तक चलने वाली इस बैठक में 6 राष्ट्रीय पार्टियों आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस व नेशनल पीपुल्स पार्टी और 3 क्षेत्रीय पार्टियों आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक होगी।
सभी पार्टियों को 12-12 मिनट का समय दिया गया है। राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के लिए अपने सुझाव देंगे। राजनीतिक दलों की बैठक के बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी में शामिल 21 विभागों के पदाधिकारियों के साथ दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक ये बैठक होगी। इसके बाद 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक सीओ कैंप नोडल ऑफिसर की बैठक होगी। इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर AB होमकर, CRPF के IG साकेत कुमार सिंह और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा शामिल होंगी। शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगपे और DGP अनुराग गुप्ता के साथ भारत निर्वाचन आयोग की टीम बैठक करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ेगा झारखंड का प्रतिनिधित्व, कुर्मी समाज के चेहरे को जगह मिलना तय, शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा तब झारखंड से किसी कुर्मी समाज के चेहरे को जगह मिलना तय है। शिवराज ने रांची प्रवास के दौरान शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य से 2 मंत्री अभी मोदी कैबिनेट में हैं। तीसरा चेहरा कोई कुर्मी समाज का होगा। गौरतलब है कि NDA गठबंधन में वर्तमान में कुर्मी समाज से 2 सांसद हैं। विद्युत वरुण महतो जमशेदपुर से भाजपा, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू सांसद हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चौहान ने कहा कि भाजपा द्वारा सभी सीटों पर रायशुमारी की जा चुकी है। रायशुमारी में आए वोटों की गिनती भी हो चुकी है। रायशुमारी में कार्यकर्ताओं ने ही वोट दिया था। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका रायशुमारी के परिणामों की होगी। आपको बता दें कि शिवराज ने कहा कि रायशुमारी के परिणाम के साथ साथ सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रख प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। चुनाव के लिए जल्द ही पूरी चुनाव प्रबंधन समिति व समन्वय समिति के ऐलान की बात भी चुनाव प्रभारी ने कही। चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र पर तेजी से काम हो रहा है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, ओडिशा में सुभद्रा योजना का लाभ महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से दिया जा रहा है। झारखंड में भी भाजपा महिलाओं के लिए ऐसी ही वैज्ञानिक तरीकों से योजना बनाएगी। शिवराज ने कहा कि सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र को कैलेंडर के अनुसार लागू किया जाएगा। सितंबर के अंत तक घोषणा पत्र जारी हो सकता है ताकि इसे लेकर जनता के बीच संदेश दिया। जेल में बंद आलमगीर करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई 3 कमेटी, 6 नेताओं को सभी में जगह। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस ने 3 कमेटियों का गठन किया है। इसमें प्रदेश चुनाव समिति, प्रचार समिति और घोषणा पत्र समिति शामिल है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया है। सुबोधकांत सहाय को प्रदेश प्रचार समिति, बंधु तिर्की को घोषणा पत्र समिति और केशव महतो कमलेश को प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 6 नेता तीनों कमेटियों में किए गए शामिल। तीनों समितियों में राज्य के कई कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है, जबकि बंधु तिर्की, बन्ना गुप्ता, प्रदीप यादव, शाहनवाज अनवर, जलेश्वर महतो और अशोक चौधरी को तीनों कमेटियों में जगह दी गई है। इसके अलावा 22 नेता ऐसे हैं जिन्हें अभियान समिति और प्रदेश चुनाव समिति में जगह मिली है। आपको बता दें कि सुबोधकांत सहाय को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा रामेश्वर उरांव, डॉक्टर अजय कुमार, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, डॉक्टर प्रदीप बलमुचु, कालीचरण मुंडा, प्रदीप यादव, बत्रा गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रणव झा, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, धीरज प्रसाद साहू, फुरकान अंसारी, डॉक्टर अजय शाहदेव, दयामनी बारला, अनुपमा सिंह, यशस्विनी सहाय व अन्य को सदस्य बनाया गया है। 10 अक्टूबर तक भाजपा के उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट विधानसभा चुनाव को लेकर इसी माह घोषणा पत्र, कैलेंडर बना। पार्टी बताएगी कब कौन सी योजना होगी पूरी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने के साथ ही भाजपा राज्य में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर पार्टी के अधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक को जिम्मेदारी सौंप दी। इसी बीच भाजपा ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द की विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी बड़े निर्णय लेने जा रही है। पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर न केवल घोषणा पत्र जारी करेगी बल्कि संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 27 से 29 सितंबर के बीच घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में भाजपा चुनाव समिति की बैठक होगी और 10 अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पार्टी को कार्यकर्ताओं की राय मिल गई है। रायशुमारी के बक्से खुल चुके हैं। नामांकन को डिजिटाइज किया जा रहा है। पार्टी ने अधिकतर क्षेत्रों में सर्वे भी कराया हुआ है। अन्य स्रोत से भी योग्य उम्मीदवारों के बारे में जानकारी ली गई है। ऐसे में उम्मीदवारों का चयन सर्वश्रेष्ठ होगा।
इन तमाम बातों की जानकारी शिवराज सिंह ने दी है। बेरमो में उड़ रही छाई घरों व भोजन तक पहुंची, 2 लाख लोग प्रभावित, छाए लदे हाईवा कर रहे ट्रांसपोर्टिंग नियमों की अवहेलना, बांट रहे सांस संबंधी बीमारियां। दरअसल आपको बता दें कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट की छाई हीरक रोड होते हुए फुसरो जनामोड़ सड़क से नई बन रही 4 लेन तक पहुंचाई जा रही है। छाई ट्रांसपोर्टिंग में नियमों की अवहेलना करने, ओवरलोड ट्रांसपोर्टिंग, फटा तिरपाल इस्तेमाल करने के कारण छाई सड़कों पर गिर रही है। इससे गाड़ियां चलने पर पूरी सड़क पर छाई उड़ती है, जो लोगों के घरों और भोजन तक पहुंच रही है। इससे फैलने वाले प्रदूषण से सड़क किनारे की लगभग 2 लाख आबादी सहित राहगीर परेशान है। बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदूषण के मामले की जांच कर इस पर रोक लगाने की पहल की जाएगी। इसकी अवहेलना करने वाले विभाग व ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई होगी। इधर बोकारो थर्मल पावर प्लांट के प्रोजेक्ट हेड आनंद मोहन प्रसाद ने कहा कि छाई ट्रांसपोर्टिंग में सख्त निर्देश है कि बिना तिरपाल के कोई हाईवा नहीं चले। लोगों ने कहा कि छाई प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। इंटरनेट बंद, सियासत चालू, राज्य में इंटरनेट बंद करने पर भाजपा व आजसू ने राज्य सरकार पर बोला हमला। दरअसल आपको बता दें कि जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य भर में इंटरनेट बंद करने को लेकर शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा से हेमंत सरकार डरी हुई है। सोशल मीडिया पर यात्रा का प्रचार रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। ये सरकार डरी, सहमी और बौखलाहट में है। परीक्षा में कदाचार रोकने के बहाने हेमंत सरकार ने राज्य भर में इंटरनेट बंद करा दिया है। सच्चाई है कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से ही हेमंत सरकार डर गई है। अभी तो पूरी यात्रा बाकी है। लेन देन, यात्रा, व्यापार सबके लिए इंटरनेट आवश्यक है। युवा पीढ़ी तो पूरी तरह इंटरनेट पर आश्रित हो चुकी है। मरांडी ने सीएम पर तंज किया कि यदि परिवर्तन यात्रा के प्रचार प्रसार से भयभीत हैं तो भी युवाओं को परेशान मत कीजिए। विदाई की बेला में परीक्षा लेने का नाटक कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनते ही सभी खाली पद भरे जाएंगे। समय पर परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें कि मरांडी ने कहा कि 5 सालों तक झारखंड के गरीब, दलित और आदिवासियों का हक खाने वाली हेमंत सरकार अब नरभक्षी बन गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में अब तक 19 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को गिरिडीह में उत्पाद सिपाही की दौड़ में धनवार थाना क्षेत्र के गादी गांव निवासी बिराची राय नामक युवक की मौत हो गई। कई अस्पताल में इलाजरत है। इसके बाद भी हेमंत सोरेन सरकार ने न तो जानलेवा नीति बदली है, न ही भर्ती स्थलों पर स्वास्थ्य व्यवस्था और इलाज के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, लातेहार, धनबाद और रामगढ़ में परीक्षा के दौरान सामने आई गड़बड़ी, परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता सीजीएल परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लातेहार के राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। वहीं धनबाद के डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल में भी यही घटना हुई। इससे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि गलत प्रश्न पत्र दिए जाने की शिकायत वीक्षक और केंद्र अधीक्षक से की तो उन्होंने माना कि गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सुधार किया जा रहा है। इस दौरान परीक्षार्थी ओएमआर शीट में कलर कर चुके थे। इसके बाद केंद्र अधीक्षक ने कलर किए गए ओएमआर शीट पर व्हाइटनर लगाकर सुधारने को कहा, जबकि परीक्षार्थियों का कहना था कि इससे कॉपी जांच के दौरान ओएमआर शीट रद्द कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की गलती के कारण उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की भी मांग उठाई। ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मिली स्वीकृति, इरफान। दरअसल आपको बता दें कि जामताड़ा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हो गया है। उप जानकारी देते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इसके स्थापना होने से क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी उनके सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने का अवसर देगी। डॉक्टर अंसारी ने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास विकास की कोई ठोस योजना नहीं है और हमारे विकास कार्यों से वे तिलमिला गए हैं। जामताड़ा की जनता अब जागरूक हो चुकी है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत जामताड़ा शहरी जलापूर्ति योजना, मेहजाम शहरी जलापूर्ति योजना और जामताड़ा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि इन योजनाओं की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए होगी। मंत्री ने बताया कि जामताड़ा जलापूर्ति योजना से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा और वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। मेहजाम जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा।
JSSC CGL परीक्षा झारखंड में इंटरनेट बंद पर हाईकोर्ट ने लगाए ब्रेक। अब आगे ऐसा करने के पहले लेना होगा आदेश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL भर्ती परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि आज आकस्मिक रूप से कोर्ट में न्यायमूर्ति आनंदी सेन और AR चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश लिया जाना जरूरी होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना कहीं से उचित नहीं है। अदालत ने आज राज्य सरकार के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही वो फाइल जमा कराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें इंटरनेट सेवा को बाधित किए जाने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सरकार को इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य भर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। इससे पहले झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में उपस्थित हुई। इस दौरान कोर्ट के आदेश पर अदालत में सर्विस प्रोवाइडर भी उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंटरनेट सेवा तुरंत चालू करने का निर्देश दिया और इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से ठंड करने की बात को गलत बताया है। दुल्लू महतो का जादू चलेगा या जनता चुन लेगी नया नेता? जलेश्वर खेलेंगे आखिरी पारी तो जयराम किसका बिगाड़ेंगे खेल? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव तय है। धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और JBKSS के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बाघमारा में कौन जीतेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बाघमारा के विधायक से धनबाद के सांसद बने दुल्लू महतो इस बार के चुनाव में अपने भाई या पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि पूर्व विधायक जलेश्वर महतो कांग्रेस टिकट पर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। जलेश्वर महतो के समर्थकों का मानना है कि संभवतः वो आखिरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले JBKSS के जयराम महतो ने अपनी नई पार्टी बना ली है और बाघमारा से उनकी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाघमारा विधानसभा सीट को पिछले 2 दशक से दुल्लू महतो का गढ़ माना जाता रहा है। दुल्लू महतो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। अब देखना होगा कि वो अपनी इस विरासत को अपने भाई शत्रुघ्न महतो को सौंप पाते हैं या नहीं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शत्रुघ्न महतो को भाजपा टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो चुनाव लड़ सकते हैं। JBKSS ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बाघमारा में कई युवा नेता भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। इनमें समाज सेवी कन्हाई चौहान, जनशक्ति दल के सूरज महतो, सुभाष रॉय, शेख गुड्डू, रोहित यादव, झामुमो के रतिलाल टुडू के नाम प्रमुख है।